समाधि सर्वविधि से प्राप्त की जाती है। समाधि का मतलब साधक जो साधना करता है उसकी अंतिम स्टेज है समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अंतिम स्थिति है समाधि। क्या है? जिसमें भगत साधक का योगी का, और समाधि तो योगी लगाते। योगी आप साधना करोगे तो आप स्वयं योगी बन जाओगे। आप साधना करोगे, योग साधना करना। क्या करना? योग साधना करना। योग के ये अष्टांग अंग बताए मैंने आपको। कौन से योग के अष्टांग अंग? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग मिलकर के जो है फिर समाधि लगती है। और समाधि किसकी लगती ये मैं आपको बताता हूँ। ध्येय होता है जो समाधि लगाने वाला होता है, उसका एक ही ध्येय होता है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। क्या ध्येय होता है? मैं मोक्ष। पहले तो उसको सिद्धि मिल जाती है। ये हमारे यहाँ तक जो षटचक्र पंचक षटचक्र है, ये षटचक्र कौन से? मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध और आज्ञा चक्र तक तो समस्त सिद्धियां, जितनी भी सिद्धियां वो सब मिल जाती। लेकिन इसके ऊपर जाते तब क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। वो सिद्धियों में नहीं भटकता। साधक किसमें नहीं भटकता? सिद्धियों में नहीं भटकता, मोक्ष प्राप्त होता है। सिद्धि अंतिम सिद्धि समाधि है। अंतिम जो है योग की सिद्धि समाधि है। तो समाधि हम जो है किसके लगाते? किस लगाते? अरे परम परमात्मा। यहाँ जो सहस्रार है वो समाधि का स्थान ही है। यहाँ मतलब सहस्रार का मतलब समाधि स्थान में पहुंचना। कहाँ पहुंचना? यहाँ कौन विराजते हैं? अरे यहाँ परम ब्रह्म विराजते हैं, परम शिव विराजते हैं, परम विष्णु विराजते हैं। और साधक जब इनसे साक्षात्कार कर लेता है, शायद ये परम ब्रह्म और साधक दोनों आपस मिल जाते हैं, तो उनके मिलन को कहते हैं सायुज्य समाधि। सायुज्य मोक्ष जिसे कहते हैं। समाधि की अंतिम जो है यात्रा पूर्ण हो जाती, इसे भाई समाधि। लेकिन समाधि हम लगाते कैसे हैं? परम परमात्मा की। किसके लगाते हैं? परम परमात्मा। परम परमात्मा के दो रूप है। एक विशुद्ध परमात्मा, परम विशुद्ध परमात्मा जो सर्व तत्वों से खरा होता है। जितने भी तत्व 36 तत्व हैं, या इस संसार में ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं, उन सब तत्वों से खरा हो जाता है, निर्मल स्वच्छ हो जाता है, संपूर्ण स्वच्छ है, वो परम परमात्मा कहलाता है। उसे निर्गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे निर्गुण भी कहते हैं। और दूसरा इसका नाम है सबल स्वरूप। ये तो है निर्गुण स्वरूप। अब बताता हूँ दूसरा इसका रूप है सबल स्वरूप, साकार। क्या कहते हैं? सुगुण। क्या कहते हैं इनको? सुगुण साकार। मूर्ति में ध्यान लगाना। ईश्वर में तीन प्रकार के होते हैं। सगुण कितने प्रकार के होते हैं? निर्गुण तो एक खरा शुद्ध परम परमात्मा होता है। लेकिन सगुण कितने प्रकार के होते हैं? जैसे सबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबल भी कहते हैं। वो तीन प्रकार के, एक तो विराट, एक दूसरा हिरण्यगर्भ और तीसरा ईश्वर। विराट का मतलब ये जगत स्थूल, विराट का मतलब ये स्थूल जगत, और हिरण्यगर्भ का मतलब सूक्ष्म जगत, और फिर उसका कारण जगत, ये शरीर का मतलब। ये तीन होते हैं भाई। ये परमात्मा है। देखो सगुण ध्यान में, सगुण जब समाधि लगाते हैं, समाधि का मतलब ध्यान, ध्यान से ऊपर की स्टेज। किससे ऊपर की स्टेज? ध्यान लग जाता है, उसके ऊपर के ध्यान क्यों लगाते हैं? समाधि को प्राप्त करने के लिए। किसको प्राप्त करने के लिए? तो समाधि जब लगाता है तो उसका ध्यान जो पूर्ण होता है, उसको समाधि कहते हैं। तो ये तीन प्रकार सगुण, तीन प्रकार। हम जो है सविता की साधना करते, सूर्य की साधना करते, हम अग्नि की साधना करते हैं, हम वैश्वानर की सहायता करते हैं, हम उपासना करते हैं। क्या करते हैं इनकी? हम आकाश की उपासना करते हैं, हम इंद्र की उपासना करते हैं,
हम 33 कोटि देवताओं, कोटि का मतलब श्रेणी होता है, उनकी 33 कौन से, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, ये मिलकर के 33 देवता की हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि हम जो मंत्र बोलते हैं वो उन देवताओं के पास जाते हैं और उनका ऐश्वर्य लेकर के, उनकी शक्ति लेकर के वापस लौटते हैं और वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो उस ऐश्वर्य का हम भोग कर, इसको कहते हैं सगुण सबल साधना। उस ऐश्वर्य का हम यज्ञ करते, क्या करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, धूम उठती है, वो धूम सूक्ष्म तरंग बन करके उस देवता के पास जाते, इसका यज्ञ करते हैं, वापस लौटती, हम उसका ऐश्वर्य हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता, कण कण बहुत रसदार नस नाड़ियों 3.5 करोड़ पुद्गल में फैल जाता है। तो ये सत्व सगुणमय शरीर बन जाता है। तो ये है वही परमात्मा। इस वेदों में भी नाम है इसके, अयम आत्मा ब्रह्मा, क्या नाम है, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अरे इसमें तत्व और ये अयम, ये सब तो आत्मा के हैं और शुद्ध परम ब्रह्म के ब्रह्म शब्द हैं। क्या शब्द है, ब्रह्मास्मि है नहीं, अहम तो आत्मा और ब्रह्म, ब्रह्म और दोनों ये अलग अलग हैं, आत्मा अलग है ब्रह्म अलग है। जब आत्मा में मिलेगी, ब्रह्म आत्मा मिलेगी तब समाधि लगेगी। क्या लगेगी, समाधि लगेगी। अब समाधि लगाने के लिए क्या करना चाहिए, अरे पहले तो समाधि क्यों लग जाएगी, क्या समाधि लगाने के लिए साधक को अपने शरीर को बिल्कुल विशुद्ध करना, एक कण भर भी मल नहीं रहना चाहिए। इसके लिए 3 मंत्र 4 मंत्र हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। राम ब्रह्मणे, राम ब्रह्मणे पृथ्व्याधिपति निवृत्ति कलात्मने हुम फट स्वाहा। रीम वैष्णवे जलाधिपति प्रतिष्ठा कलात्मने हुम फट स्वाहा। रम रुद्राय वैनाधिपति शांति कला विद्या कलात्मने हुम फट स्वाहा। रेम वायुध्यपति और ये शांति कलात्मने हुम फट स्वाहा। रोम रुद्राय या ईश्वराय या सदाशिवाय आकाशाधिपति और शांति तीर्थ कलात्मने हुम फट स्वाहा। शांति तीर्थ कलात्मने अंतःकरण में अयात्मा में तत्व महतत्व मिल जाए, महतत्व प्रकृति में मिल जाए और प्रकृति किस मिल जाए, आत्मा में मिल जाए, आत्मा परमात्मा में मिल जाए। आप स्वयं परमात्मा स्वरूप बन जाओगे, आपका कण कण विशुद्ध हो जाएगा परमात्मा के समान। तब आप जो है समाधि लगाने की योग्य हो जाएंगे। आपका अंतःकरण बिल्कुल विलोर की तरह, किसकी तरह, विलोर होता है ना स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि के अंदर किसी प्रकार का कोई मल होता है क्या, बिल्कुल वैसे आपका अंतःकरण का मतलब चित्त, चित्त किसे कहते हैं, 3 प्रकार, मन बुद्धि और अहंकार मिल करके चित्त बनता भाई। और चित्त से एकाग्रता होती, क्या होती है, और एकाग्रता से समाधि लगती है। अरे आपका मन तो एकाग्र होगा ही नहीं, आपको समाधि कैसे लगी। चित्त आपका बिल्कुल विशुद्ध हो कर लो आप चित्त को। शरीर को तो करना ही, लेकिन शरीर को तो स्नान करके, और ये मंत्र बताया इससे शरीर अंतःकरण भी शुद्ध, मैं अंदर का शरीर भी शुद्ध हो जाएगा और बाहर का शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। जब शरीर शुद्ध हो जाएगा, सर्व इंद्रियों से निवृत्ति, ये विषय है नहीं, काम क्रोध मद लोभ मोह गंध रस और ये जो स्पर्श और ये जो है विषय हैं, इन विषयों वाला आदमी समाधि नहीं लगा सकता है। इन विषयों से पहले निवृत्ति करनी पड़ती है और आदमी जब विशुद्ध हो जाता है, विषयों का ज्योतिष्मति शोक रहित जो है ज्योति की धारा, शोक रहित किसकी धारा, ज्योति की धारा उसमें प्रवाहित हो जाती है और ज्ञान की धारा उसमें प्रवाहित हो जाती है। तत्र
ऋतुम्बरा तत्व प्रज्ञा और सत्य बुद्धि प्रकट हो जाती है। इसमें क्या प्रकट हो जाती? सत्य बुद्धि प्रकट हो जाती, तब कहीं वह योग्य हो जाता है। किसके योग्य हो जाता है? जिसका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तो वह इस योग्य समाधि लगाने की योग्य हो जाता है। और शारीरिक दृष्टि से भी मैं कहता हूँ, पहले लोग समाधि लगाते तो अंदर जो मल रहता नहीं, खाना पीने का मल तो अंदर ही रहता है, उसको भी बिल्कुल निकाल देते, या तो जुलाब ले लेते या कोई ऐसी चीजें आती थी जिससे बिल्कुल मल अंदर। और मल अंदर रखोगे और आप दिन भर समाधि में रहोगे तो रहेगी क्या समाधि? है, उसको निकाल देते बिल्कुल। और अब कहाँ आपका आसन क्यों लगाते हैं? कैसा आसन? जब आसन अच्छा नहीं होगा समाधि लगेगी क्या? आपका आसन तो बिल्कुल ये नहीं कि आप भोजन कर रहे हैं वो आसन आपके नीचे लगा करके बैठ जाओ समाधि, नहीं लगेगी भाई। आपका वो आसन तो अलग ही रखना होगा, ऊन का होगा, कुछ का होगा, या कंबल ऐसा रख दीजिए, कंबल सबसे अच्छा होता है, उस कंबल को लगा करके आप बैठ जाइए तो धारा प्रवाह निकलेगा। आप जो समाधि लगाओगे, जो मंत्र बोलोगे, वो धारा प्रवाह अंदर नहीं जाएगा और आपके शरीर में रहेगा। किस तरफ मुंह करना चाहिए? पूर्व की और उत्तर की मुंह करना। देखो, पूर्व के अंदर भी सब देवता, उत्तर के अंदर सब देवताओं का भी निवास है और परम ब्रह्म भी उनके ऊपर की स्टेज है। सब देवताओं के ऊपर जो लोक है ना, सत्य लोक जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, ये भूर भुव स्व मह जन तप लोक, ये तो दूसरे लोक कहलाते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर सहस्रार जिसे कहते हैं, हम इसमें हमारा सप्त चक्र है, इसमें सहस्रार जिसे कहते हैं, वहाँ सत्य लोक है। कौन सा लोक है? वहाँ उसमें परम ब्रह्म विराजता है, उसे अति चेतन भूमि कहते हैं। 3 प्रकार की भूमि है ना, चेतन, अचेतन और अति चेतन भूमि। जो इंद्रियातीत, ये इंद्रिय जिसके जब विषय से सब इंद्रियां हट जाती, ये इंद्रिय तक तो सीमा रहती। जब तक इंद्रियों के विषय में संसार में भोग में लगे रहोगे तो वो सीमा, लेकिन उनसे सब हट करके उस सीमा को पार कर देंगे तो वो अति चेतन भूमि कहलाती, समाधि की। वहां आप पहुंचोगे तब आपको क्या लग जाएगी? समाधि लग जाएगी। आपका भूमि कैसी होनी चाहिए? आप समाधि लगाने बैठ गए, अगर यूं भूमि इधर डिग गए यूं, तो समाधि न लगे। बिल्कुल सम होना चाहिए, स्थान सम होना चाहिए, आर्द्र भी नहीं होना चाहिए, गीला भी नहीं होना चाहिए, अग्नि का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, न पाषाण के आस नहीं लगना चाहिए स्थान। पाषाण में एकांत, बिल्कुल एकांत, जहाँ पक्षियों का कलरव भी सुनाई न दे, कोई ध्वनि आपको सुनाई न दे, और मन बिल्कुल एकाग्रता की ओर दौड़ दे। कौन से एकाग्रता? ध्येय किसका? ध्येय परम ब्रह्म का। ये फिर हम परम के ध्येय में जाते हैं तब कहीं जाकर समाधि लगती है ना, तो परम ध्येय में आपका मन लग जाए, वो स्थान अच्छा रहता है भाई। इसलिए आपको ये चीजें मैंने बताई है। और योगी जो आदमी होगा, जो योगी होगा, योग साधना करेगा, वो जो है इसमें निपुण हो जाएगा। योगी को जो है वो परम ब्रह्म शीघ्र लगे। योगी जो है समाधि, हमारे जितने भी समाधि लगी आपने सुना होंगे, यानी बड़े बड़े योगी, पांतजलि योगी होगा, प्रदीप जो है योग प्रदीप नाम का ग्रंथ लिखा हुआ, शायद मेरे ख्याल के इसके समान आज तक विश्व में कोई ग्रंथ नहीं है योग का। तो जो योगी है, योगी समाधि लगाएगा। योगी किससे कहते हैं? जो योग का, ब्रह्म से मिलन का ज्ञान प्राप्त करता है, कार्य करता है, अभ्यास करता है, सतत अभ्यास। यो नहीं आज अभ्यास कर लिया योग का, कल छोड़ दिया और फिर मन में आ गया कि मुझे इससे क्या मिलेगा, है, तो फिर छोड़ दिया, तो वो योग साधना नहीं होगी। योग साधना के अंतिम स्टेज समाधि पर वो नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए समाधि पर पहुंचने के लिए इससे विकल्प है, स्मृति है, निद्रा है, विप्रय है, प्रमाण है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अमित्रता है, ये सब भाई निवृत्तियों को हटाना पड़ता, तब कहीं जाकर के हमारा अंतःकरण हो। अंतःकरण का मतलब चित्त, और चित्त के समान विलोर के समान सब शुद्ध हो जाएगा तो क्या लगेगी?
समाधि का जो है आप योगी बन जाओगे। समाधि के लिए योग्य बन जाओगे तब समाधि आपके लगेगी। और मैं कल आपको आगे और भी बताऊंगा समाधि के बारे में। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया।